अखिलेश यादव इसे अभी अभी वो अपने दम पे प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ममता बानो जो बंगाल की डायन है वहाँ से बुला के प्रचार कर रहे हैं। ममता बानो से उनकी यहाँ क्या जरूरत है? वो अपने में सक्षम नहीं है क्या? अपनी बेटी के लिए टिकट, बेटे के लिए टिकट और खुद के लिए टिकट। अगर उनको कुछ कोई भी काम एक अगर वो बता दे स्वामी प्रसाद मौर्य, किसी मौर्य के लिए अगर कुछ भी किए हों, एक काम केवल वो बता दे तो हम उनकी गुलामी करेंगे। छठे फेज की वोटिंग होने वाली है। ऐसे में हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें कुछ युवा दिखाई दिए चाय पीते हुए, तो हम अपनी गाड़ी रुका के इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होती है। आपको बता दूं कि युवाओं से बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं सरकार पे कि युवाओं को सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। तो हमारे साथ में युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल जो योगी जी की रही है वो कैसे रही है और 3 तारीख को जो वोट होना है वो किन मुद्दों पर वोट होगा। क्या नाम है आपका? सेन तिवारी। सेन तिवारी जी, ये बताइए वोट दोगे कि नहीं इस बार? अखिलेश यादव को। डायरेक्ट बोल दिया अखिलेश यादव को जी। क्या वजह है अखिलेश यादव देने का? भाई रोजगार लाएंगे, युवाओं के लिए नौकरी देंगे। अच्छा, और बढ़िया नेता हैं वो। रोजगार लाएंगे अखिलेश यादव? जी जी 100%। तो काहे योगी जी रोजगार नहीं दिए क्या? नहीं, काहे? महंगाई है, हाँ, बेरोजगारी है। अच्छा। कहाँ है, भर्ती नहीं निकल रहा है। भर्ती नहीं निकल रहा है जी। और बात करें 17 में तो उस टाइम क्या माहौल था? अरे भाई वो एक मुद्दा था, निकल गए। हाँ, मुद्दा था, निकल गए बस। तो इस बार कौन निकलेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। तो योगी जी बोल रहे हैं कि उनकी गर्मी शांत कर देंगे। अरे वो गर्मी क्या शांत करेंगे, उनकी गर्मी खुद शांत हो जाएगा। 10 मार्च को। 10 मार्च को जी। क्या नाम है आपका? अवनीश सिंह नाम है। गुंडागर्दी बढ़ गई क्या? परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं, गुंडागर्दी नहीं बढ़ी है, बल्कि गुंडागर्दी शांत हुई है। बाबा जी ने अच्छे अच्छों की गुंडागर्दी जो है वो शांत कर दी है। अभी इन्होंने ब्राह्मण की बात की, ठीक है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, ये बता दें इनके साथ क्या गुंडागर्दी हुई है। और जो भी ब्राह्मण के नाम पे ये अखिलेश यादव जी अपना वो गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ वोटिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले विकास दुबे की बात कर रहे हैं। विकास दुबे ब्राह्मण था या अपराधी था, ये बताने पहले। ये इनकी नज़र में केवल ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में अपराधी था। तो इस तरह के आपराधिक तत्वों के साथ जो योगी जी ने किया वो बहुत सही किया। और ये योगी जी ने जो किया है वो किसी धर्म विशेष को देख के नहीं किया। अगर वो अपराधी है तो उसके साथ आपराधिक व्यवहार जो प्रशासन ने किया वो सही किया है। अरे वो तो बोल रहे युवाओं को बेरोजगार कर दे रही है सरकार जी। अभी भाई साहब ने कहा है कि ये रोजगार लेके आएंगे, रोजगार लेके आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी जो रोजगार लेके आते हैं वो सैफई और इटावा तक ही सीमित रह जाता है। एक स्पेशल कास्ट के लिए उनका रोजगार आता है, और वो भी जो लोग जिनके पास समुचित धन है वो पैसा देके वो रोजगार खरीद लेते हैं वहाँ से। चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? चुनावी में मुद्दा जो होगा रोजगार होगा। उसके बाबा जी के समय में तमाम तरीके के रोजगार है। शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है, ठीक है। गुंडागर्दी शांत होगी, और सबसे प्राथमिकता जो है महिलाओं की सुरक्षा जो थी। अभी इसके पहले आपने कई भाषण सुने होंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि गलती हो जाती है। अगर इस तरह गलतियां बच्चे करते रहेंगे तब तो यहाँ महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होगा। जी बिल्कुल। बाबा जी के आने से जो बच्चे गलती कर देते थे, अब वो गलती से भी गलती नहीं कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव ये बता दें कि वो अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव यहीं पे आए थे, आपके बगल में गोरखपुर में आए थे। वो बोल रहे हैं कि बाबा जी जो गोरा धंधा करके रखे हैं ना, इस बार जनता उनको बस दिखा देगी, उनको भगा देगी यहाँ से। ये सपना देख रहे हैं। जो सपना वो देखते हैं वो रात में सोने के बाद देखते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अखिलेश यादव इसे अभी वो अपने दम पे प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ममता बानो जो बंगाल की डायन है वहाँ से बुला के प्रचार कर रहे हैं। ममता बानो से उनकी यहाँ क्या जरूरत है? वो अपने में सक्षम नहीं है क्या? एनर्जी है वो, बानो काहे बोल रहे हो? ममता बानो है, ये समाजवादी नहीं है, नमाजवादी की सरकार है। हाँ, एक विशेष घराने की सरकार, मतलब ये सब कुछ अपने पावर। समाजवादी काहे बोल रहे हो भैया उनको? अरे हज हाउस बनवा दिया, राम मंदिर के विरोध में उन्होंने गोलियां चलवाई, और इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? राम भक्तों पे गोलियां चली हैं। क्या नाम है आपका? डब्लू मौर्य। अरे आप तो डब्लू मौर्य जी। जी जी। अच्छा, ये बताइए आप युवा हैं, ठीक है, इस बार 3 तारीख को वोट देने जाएंगे, क्या सोच रहे हैं? किधर जाएंगे? कुछ सोच रखा है कि नहीं? नहीं, हम योगी जी को ही वोट करेंगे। योगी जी को? जी, केवल योगी जी। हर तरफ भगवा भगवा। मौर्य हैं आप? जी मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हो? क्या किए हैं वो? क्या किए हैं? अरे बोल रहे मौर्य समाज नाराज चल रही है। कहने दीजिए, वो केवल परिवारवाद वो अखिलेश यादव की तरह करते हैं। अपनी बेटी के लिए टिकट, बेटे के लिए टिकट और खुद के लिए टिकट। अगर उनको कुछ कोई भी काम एक अगर वो बता दे स्वामी प्रसाद मौर्य, किसी मौर्य के लिए अगर कुछ भी किए हों, एक काम केवल वो बता दे तो हम उनकी गुलामी करेंगे। योगी जी ने क्या कर दिया? योगी जी ने सब कुछ किया है। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ बाकी नहीं है। पूरे भारत में हर
वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सबके लिए ही किया है। हाँ, वो अपने लिए कुछ नहीं किए, केवल जो भी किया है वो उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं सबको बेरोजगार बना दिया है। अखिलेश यादव के सरकार में जितने भी रोजगार अगर निकलते भी थे उसमें केवल ओबीसी के कुछ कथित लोगों के लिए ही नौकरियां मिलती थीं। बाकी ओबीसी के नाम पे केवल अन्य ओबीसी बिरादरियों का वोट लेके और वो केवल कुछ कथित ओबीसी बिरादरियों के लिए ही सिमट के रह जाती थी। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो ये नहीं कह सकता है कि हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें भोजन नहीं मिल रहा है। वो कहीं भी है। मोदी जी ने और योगी जी ने इस महामारी में भी ये व्यवस्था की थी कि अगर वो व्यक्ति कहीं भी सड़क पे अगर जाता, कहीं किसी भी कोटेदार से जाके अपना राशन लेके वो जीने खाने के लिए उसकी व्यवस्था बना दिए थे वो। अच्छा, हाँ। भैया यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे सब युवा हैं, सब बता रहे हैं अखिलेश यादव सारे युवा नाराज चल रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। नहीं, कोई नाराज है ही नहीं, केवल इन लोगों का जुमला है, सब आके ऐसे फेंक के चले जाते हैं। कोई नहीं नाराज है। जो लोग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हैं तो वो योगी जी को देख के और मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं। कोई नहीं नाराज है। योगी के चेहरे पे वोट पड़ रहा है? बिल्कुल, एकदम सब योगी योगी, हर तरफ योगी योगी, आएंगे फिर योगी ही। हाँ, अखिलेश यादव टिकट कटा लिए हैं, जाएंगे वो जहाँ जाना है। हाँ, उनका टिकट रेडी है, हज यात्रा निकल हज यात्रा कर चले जाएंगे। तो बोल रहे हैं बाबा जी का टिकट कट गया इस बार। बाबा जी का नहीं, उनका टिकट नंबर भी इस समय फेसबुक पे दौड़ रहा है। हाँ, वो खुद जाएंगे, उनके जो लल्लू पंजू है उसको भी लेके जाएंगे। भी बोल रहे हैं कि बाबा जी को आप टिकट तो कट गया, हारने तो वाले हो, अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेके जाना है क्या? नहीं नहीं, उन लोगों के गुल्लू जो हैं उनके लिए वो बिस्कुट खरीद के रख रहे हैं कि हो सकता है चुनाव में पैसा ना बचे, तो इसलिए एडवांस में जमा कर रहे हैं कि अपने गुल्लुओं को खिलाएंगे जो है, और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं और बोल रहे हैं 1 साल में मंदिर बनवा दूंगा। अब आएंगे जब भगवाधारी लहर रहा है तो अब उनके सपने में अब कृष्ण भी आएंगे, राम मंदिर भी आएगा। इसके पहले राम मंदिर पे तो गोली उन्होंने ही चलवाई थी, वो बता दें क्यों चलवाए थे। उसके कांवड़ यात्रा पे उन्होंने लाठियां चलवाई थी, मंदिर से माइक उतारा गया। ठीक है। हाँ, ये बताइए भैया क्या होने वाला है इस बार, क्योंकि अखिलेश यादव बोल रहे हैं जो गर्मी निकालने की बात करते हैं, गर्मी निकालने की बात तो योगी जी करते हैं, बोल रहे हैं उनका जनता है ना भाप निकाल देगी। 10 मार्च को इतने टाइम ना बड़ों की गर्मी शांत हो जाएगी। हाँ, अच्छा। इतने टाइम तक। हाँ, उसके बाद 5 साल तक ये सब बिल में दबे हुए मिलेंगे। सब कौन है सर? यही जो बोल रहे हैं सड़क पे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे। हाँ, जो आपराधिक किस्म के आदमी हैं 10 मार्च के बाद बोलना बंद कर देंगे। हाँ, फिर 5 साल के लिए। अरे अखिलेश यादव बोल रहे 10 मार्च के बाद सिर्फ घर से चीलम निकलेगा। कुछ नहीं निकलेगा सर, देख लीजिएगा आप। हाँ, 10 मार्च के सना बना रहे हैं, बोलते चीलम निकलेगा आपको, क्योंकि बोलते हैं वो बाबा जी फूकते हैं खाली बस। वो तो पता है कौन फूकता था कौन क्या नहीं फूकता है। हाँ, तो बोलते 10 मार्च के बाद जो है बाबा जी को ठंडा कर देंगे जनता। वो तो 10 मार्च की पता ही चल जाएगा इतने टाइम तक कौन ठंडा हो रहा है और कौन गर्म हो रहा है। हाँ, यहाँ आओ भैया, यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप सिंह। अखंड प्रताप सिंह, ये बताइए क्या लग रहा है युवा इस बार किस तरफ जा रहा है? युवा इस बार योगी जी के तरफ जा रहा है। भाजपा की सरकार बन रही 350 प्लस। 350 प्लस वो बोल रहे 400 प्लस। 400 प्लस 40 आएगा, 40 जीरो हटाइए उसमें से जी। उन्होंने कल कहा है कि गोरख धंधा बंद करेंगे। उनकी सरकार में सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 97,000 करोड़ की घोटाले हुई हैं, जिसमें से समाज कल्याण, शिक्षा और पंचायती राज में केवल 27,000 करोड़ की घोटाले हुआ है। वो रोजगार की बात करते हैं, किस तरह से रोजगार देंगे? शिक्षा में इतना घोटाला कर रहे हैं, वो रोजगार देंगे? अरे भैया आप तो युवा हैं, आप बोल रहे हैं योगी को देंगे। अखिलेश बोल रहे हैं कि युवा जो है योगी जी से और बीजेपी से नाराज चल रही है। युवा योगी जी से पूरी तरह से खुश है। शिक्षा आप देखिए, एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल 2017 के पहले मनमानी फीस लेते थे, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं था, बच्चे बुलाए जाते थे, बैठे रहते थे, गप्पे मारते थे सब टीचर। अभी जो नाजायज फीस लिया जाता है उस पर कंट्रोल किया है। शिक्षा, इस आप सर्वे देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, यूपी की शिक्षा 2017 से 2022 में जितना सुधार हुआ है ना, पिछले किसी सरकार में नहीं हुआ है। अच्छा, एनसीबी के हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। भैया कहाँ पे आप हो? क्राइम आप देख लीजिए, अभी सर्च करिए मेरे सामने। एक भी दंगा नहीं हुआ है योगी सरकार में, और आए दिन हर दूसरे दिन दंगा होता था अखिलेश सरकार में।
क्या माहौल हुआ करता था यहाँ पे, थोड़ा बताइए डिटेल में। हर मार्केट में जिसको मन करता था लोग मार के चले जाते हैं। चोरी छिनैती जब मन करता था तब हो जाता था। अभी आप बताइए यहाँ पे इतने लोग हैं इकट्ठा, पूछिए पिछले 5 साल में किसी के साथ कोई अपराध हुआ है? पूछिए आप। अच्छा हाँ भैया, क्या यहाँ बोल रहे हैं कोई अपराध नहीं हुआ है, अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस सरकार में? हाँ, गुंडागर्दी बढ़ गई कि नहीं? पान खाए हो लग रहा है। अरे भैया गुटखा खाए हैं भैया, हमारे समझ से तो इनके राज्य में तो ऐसा कोई गुंडागर्दी तो हुआ कोई नहीं। गुंडागर्दी नहीं, सब शांति का माहौल है। सब शांति। पहले की बात करें तो 17 के पहले, तो भाई 17 के पहले हुआ था। 17 पहले हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे? अब भाई हम पूरी बात तो बता नहीं सकते क्यों। 90% गुंडागर्दी खत्म हो गई है। खत्म हो गया है, 100% है। हाँ 100% तो कोई नहीं खत्म कर सकता है। अच्छा। 100% कोई नहीं खत्म कर पाएगा, लेकिन 90% खत्म हो गया। हमारे यही थोड़ी दूर पे नर्सरिया है, इसके पहले वाली सरकार में मतलब 10 दिन में 15 दिन पे एक आध छिनैती हो जाती थी। बैंकों से लोग रुपया लेके आते थे, छिनैती हो जाती थी। इसमें काफ़ी राहत है, बहुत हद तक कंट्रोल है। सुरक्षा सबको मिल रहा है। हाँ बहुत कंट्रोल है। ये बताइए किन मुद्दों पर वोट करोगे आप? किन मुद्दों पर? इसी मुद्दे पे वोट किया जाएगा। अच्छा, सुरक्षा के मुद्दे पे? सुरक्षा के मुद्दे। बेरोजगारी? बेरोजगारी तो फिलहाल है ही है, जनसंख्या बढ़ रही तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। अच्छा, हाँ, लेकिन लाओगे किसको मुख्यमंत्री किसको बनाना अब चाहोगे? जो हैं वही रहेंगे। योगी जी। योगी जी। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्यों नहीं ऑप्शन है? हैं? उनके समय में गुंडाई थोड़ी अधिक होती थी। हाँ भैया बोलो, क्या नाम है आपका? जी प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा जी, ये बताओ ब्राह्मण हो आप? जी। हाँ, ब्राह्मण बताया जा रहा है कि योगी से नाराज चल रहा है। अरे ऐसा कोई नहीं है, हर पार्टी तो एक दूसरे को क्लेम लगाएगा ही कि इनसे नाराज चल रहे एक हैं। तिवारी जी आए थे, वो बोले नाराज चल रहे हैं। अरे भाई तिवारी जी नाराज होंगे लेकिन हम नहीं नाराज है ना। अब उसमें तमाम लोग आ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, क्यों भाई, क्यों क्या कर दिया योगी जी ने आप लोग के लिए ब्राह्मणों? अरे भाई जो सुरक्षा व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा है, रोड की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, आप देखिए इसको। सपा सरकार में देखिए कहाँ क्या था, क्या था? हैं? क्या था? कुछ नहीं था, गुंडागर्दी थी जिसकी सरकार थी, चाहे जो एक लत्ता आदमी आता था वो भी नेता। बिजली कितने घंटा था उस टाइम पे? उसने घंटा 12 घंटा 13 घंटा और अब 18 घंटा से ऊपर बिजली मिल रही है। 8 घंटे बिजली थी, 8 घंटे दिन में, 8 घंटे बिजली उस समय मिलती। हाँ 7 घंटे 8 घंटे बिजली उस समय मिलती थी। क्या नाम है आपका? पुनीत 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 पूरा नाम बताइए। पुनीत शुक्ला। जी, क्या बोल रहे हैं आप? 8 घंटा आगे बढ़ गए। हाँ 8 घंटा उस समय बिजली थी, इस समय जो है 16 घंटे 18 घंटे बिजली मिली, 18 घंटे तक बिजली मिल रही है इस समय। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये बताइए भोजन वोजन मिल रहा है, मतलब राशन वगैरह मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, राशन जो है महीने में 2-2 बार मिल रहा है और सारे लोग जो है सब बहुत बढ़िया अमन चैन से हैं। यहाँ हमारे यहाँ यही जो है आए दिन जो है छिनैती होती रहती थी, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है। बैंकों में लोग जो है जो लोग पैसा निकालने जाते थे वहाँ लोग लाइन लगा करके उसके बाद वहाँ जो है देखते रहते थे, वहाँ से निकलने के बाद कोई न कोई छीन लेता था। ऐसा सपा सरकार में होता रहता था। और अब ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सब लोग सब कुछ एकदम सही सलामत चल रहा है। हाँ बिल्कुल। हमको योगी सरकार चाहिए। हाँ हमको योगी सरकार चाहिए। काहे भैया, काहे योगी चाहिए? हम उसमें संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? हमारे एक बिस्सा खेती बाड़ी नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, हम परिवार जिला रहे हैं, सुखी में हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बालकेश नाम है। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बालकेश हरिजन है? हरिजन। हाँ अच्छा, अब मायावती के वोटर माने जाते हो आप लोग तो? नहीं हम उनको नहीं चाहिए ना। काहे भैया हाथ का जोड़ रहे हो मायावती के नाम से? हमारे लिए क्या किया उसने? उसने पार्लियामेंट में हाथी बनवाया, उसने पार्लियामेंट में हाथी बनवाया, अम्बेडकर नगर बनवाया। हमारे लिए क्या किया उसने? हम क्या पाए? हम योगी सरकार में आजाद से हैं। योगी ने क्या किया आपके लिए? हमारे लिए बहुत कुछ किया, गुंडा राज खत्म किया और राशन दे रहा है। अच्छा, शौचालय वाले से मिल रहा है? शौचालय नहीं मिला है, लेकिन योगी सरकार हमारे लिए सही है। अच्छा, हाँ मतलब आपके दिल में बसते हैं क्या योगी जी? हाँ बिल्कुल। अखिलेश कैसे लगते हैं आपको? अखिलेश यादव? नहीं नहीं क्या नहीं? अच्छे नहीं लगते क्या आपको? नहीं। क्यों, क्या ऐसा वजह है? वजह है, अब क्या बताएं आपसे, साफ है। हाँ अच्छा ये बताइए, अब मायावती के नाम पे और अखिलेश के नाम पे हाथ जोड़ रहे हैं, काहे ऐसा भाई, क्या कर दिया आपके साथ? कुछ है, अब अंदर की बात क्या कहूँ आप? हमें बता दो, कान में बता दो। नहीं कुछ नहीं। किसी को बताऊंगा नहीं, बता दो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। बस दिल में योगी जी है। योगी ऐसा कहा जा रहा है जो दलित समाज के लोग हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहा है क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है। कुछ नहीं, ऐसा कोई बात कुछ नहीं। नहीं है। ऐसा ये भी दलित है। अच्छा, आप भी दलित हो क्या? सब बीजेपी के साथ में हो? जी
अब रहने दीजिए। ठीक है भैया, यहाँ आ जाओ। हाँ भैया, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम जब 1992 में कल्याण सिंह की सरकार थी तो गैस घर घर पहुंचता था। उसके बाद बसपा की गवर्नमेंट आई, हम लोग जाते थे थाने पर नंबर लगाते थे, गैस नहीं मिलता था। सपा सरकार आई, फिर वही दिक्कत हुई, लेकिन फिर बीजेपी सरकार आई, सबके घर तक गैस पहुंच रहा है। सबसे बड़ी राहत तो यह है। उन लोगों के समय में था, हम लोग जाते थे, शाम के टाइम जाते थे, नंबर लगाते थे, पूरी रात रहते थे। सुबह के टाइम पता चलता था 200 लोगों की लाइन है, 50 लोग लाइन से पाते थे, बाकी सब ब्लैक हो जाता था। वो तो बोल रहे हैं इतना महंगा कर दिया है। एक महंगा अब लाठी ऊपर से मिलता था। लाठी ऊपर से मिलता था। महंगाई नहीं दिख रहा है क्या? महंगाई तो कोई कौन कंट्रोल कर पाएगा, उसी के अनुसार सब लोग खुश तो हैं। और क्या। अच्छा, हाँ भैया ये बताओ